पद में आने के बाद जो भी मैं हूँ बाबा के लिए ही हूँ। मैं कोई ज्ञान सुनाने नहीं आई हूँ। ऐसे तो मैं बाबा के बच्चे 2009 से बनी हूँ। मेरा सौभाग्य मैं था उससे पहले बनने के लिए। मैं जब मिनिस्टर बनी, एक भाई ने, विजय भाई ने मेरे पास आए, बोले मैडम आपको तो थोड़ा एक कोर्स करना है। मैं उससे पहले ही भी मैं जानती थी ब्रह्मा कुमारीज के बारे में, क्योंकि मेरे छोटा सा शहर में मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ भी एक सेंटर है, वहाँ के भाई बहन मिलने के लिए आते थे, मैं भी जाती थी। लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते इतना आंधी तूफान सुनामी मेरे जिंदगी में जब आए तो मैंने सोचा कि मुझे ऐसा एक शेल्टर चाहिए जो आधा अधूरा ना हो। जो संस्था के साथ मैं जुड़ी थी, मुझे वहाँ जाती तो थी लेकिन इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था जो मुझे चाहिए था। जो मैं खोजती थी, मुझे ये चाहिए, वो नहीं मिलता था। तो सुनामी और इतना जो आंधी तूफान के टाइम पे मुझे कोर्स करवाया गया, लेकिन मैं तो सुनती थी लेकिन कुछ भी मुझे ध्यान में ही नहीं आता था, क्योंकि इस कान में मैं सुनती थी, इस कान में मैं निकाल देती थी। आंखों से गंगा जमुना बहता था, लेकिन मुझे जिंदगी जीना है, आगे बढ़ना है। शक्ति देने के लिए ऐसे एक शक्ति चाहिए, ऐसे एक शेल्टर चाहिए कि मुझे आगे ले जा सके। वहाँ के बहनों ने मुझे बहुत प्यार दिया, खाना खिलाया, गोदी में सुलाया। मैं डिप्रेशन में थी, आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि कोई एक ऐसी शक्ति मुझे सहारा दे रहा था। मुझे बताया गया है कि आपको 3:30 या 3 बजे उठना है, मोबाइल में आपको अलार्म देना है। लेकिन मुझे मोबाइल अलार्म मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे इरिटेट फील होता था। तो ऐसे कोई मुझे उठाते थे, मैं उठ जाती थी और ध्यान तो नहीं लगता था, लेकिन बैठना मैं शुरू किया। लगा कि कोई मुझे रात को 3:30 बजे उठा देते थे, और आहिस्ता आहिस्ता मैं उसी रास्ता से चल पड़ी। और आहिस्ता आहिस्ता हम सुप्रिया बहन के साथ गांव गांव घूमे। इतने बहुत सारे करीब 100-200 गांव हम घूमे, क्लास किए, और ऐसे करते करते मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये एक बहुत सारा किताबें पढ़ी, बहुत सारे चीज ज्ञान मुझे आया। नहीं नहीं, यही रास्ता सही है। मैं अपने आप को पूछी कि मुझे क्यों ये सब ज्ञान पहले नहीं मिला। पहले शायद मिलता तो इतना सारा जो आंधी तूफान सहने के लिए जो शक्ति मुझे चाहिए था, वो शक्ति शायद पहले से मिल जाता। तो बाबा ने बोले कि समय से पहले ये कुछ चीज नहीं होता, भाग्य से ज्यादा आपको टाइम पे ही मिलेगा। समय से पहले भाग्य से ज्यादा आपको नहीं मिलने वाला है। मैं थोड़ा थी, मेरे जो चाल चलन चेहरा अलग सा था, मैं थोड़ा गुस्से वाली थी। अभी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने को मुझे लगता है बहुत कम हो गया है। और जिंदगी
खुशी महसूस हो रहा है, अंदर से खुशी महसूस हो रहा है। बहुत सारे आत्माओं को मैंने सलाह दी तो बहुत सारे आत्माएं भी इसी रास्ता पे आए। मुझे खुशी हो रहा है कि जिंदगी जीने का जो कला बाबा ने जो सिखाए हैं यही सही है, लेकिन इसको प्रैक्टिस करना होगा। आज भी मैं मुरली पढ़ती हूँ, ऐसे पहले जैसा मैं प्रोटोकॉल के कारण सेंटर नहीं जा पाती। वहाँ निर्मला बहन बीच बीच में बुलाते हैं, लेकिन इतने ताम झाम ये सब इसके साथ जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए कंप्यूटर से रोज मुरली निकाल के मैं पढ़ती हूँ। सुबह शाम अकेला पढ़ती हूँ, योगा करती हूँ, अपना एक कमरा बनाई हूँ। और जब राजभवन गई तो राजभवन का माहौल थोड़ा अलग सा था। जाने से पहले मैंने बोली कि नहीं, मेरा खान पान ऐसे होना चाहिए और ये सब चीजें थोड़ा ये सब करना चाहिए। तो उससे पहले ही सब ठीक ठाक हो गया। आज मुझे बाबा ने केवल, मैं अपने सेंटर में सुबह शाम नहीं जा पाती हूँ, लेकिन बाबा ने मुझे पूरा इंडिया के सेंटर, बहुत सारा सेंटर में जाने का मौका मुझे दिए। बहुत सारा सेंटर भाई बहनों के साथ वहाँ सेवा करने का मुझे मौका मिल रहा है। और बाबा का काम में मैं थोड़ा बहुत समय दे पा रही हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ। और यहाँ भी मृत्युंजय भाई जी ने आज कन्वोकेशन के लिए बुलाए हैं और ऐसे ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ, फिर भी मुझे जो आप बुलाए हैं इसीलिए आपको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। इतने सारे भाई बहन के साथ मैं इसीलिए यहाँ आती हूँ। कोई भी सेंटर में मुझे बुलाने से मैं ना नहीं कहती, चली जाती हूँ, क्योंकि भाई बहन बहुत प्यारे होते हैं। उनका सकाश लेने के लिए, उनका दृष्टि लेने के लिए, मैं वहाँ का वाइब्रेशन लेने के लिए मैं जाती हूँ, क्योंकि वहाँ का माहौल में अलग से महसूस होता है, अलग से दुनिया में थोड़े देर के लिए जीने के लिए मन कर रहता है। इसीलिए मैं बार बार जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि सुप्रिया बहन जी ने कहते हैं, बाबा भी कहते हैं, बाबा के बच्चे कहीं पे भी रहे या जंगलों में रहे, कहीं पे भी रहे, अपना बच्चों को बाबा चुन लेते हैं। मुझे पता नहीं मैं बाबा को कितना प्यार करती हूँ, लेकिन बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं। ये राष्ट्रपति पद की प्रबल दावेदार द्रौपदी मुर्मू का उड़ीसा स्थित पहाड़पुर गांव है और गांव की सीमा से करीब 2.5 किलोमीटर अंदर ये श्याम लक्ष्मण शिपुन उच्च प्राथमिक आवासीय विद्यालय, ये विद्यालय कभी द्रौपदी मुर्मू का घर हुआ करता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि द्रौपदी मुर्मू ने अपने घर को स्कूल बना दिया? जवाब है, 4 साल के अंदर इस घर ने 3 शोक झेले। 2010 से 2014 के बीच उनके 2 बेटों और पति की मौत। देखिए द्रौपदी मुर्मू की लाइफ की ट्रेजेडी और उससे उबरने की पूरी कहानी। उनकी लाइफ में पहली ट्रेजेडी हुई 1984 में, जब उनकी 3 साल की बच्ची की अचानक मौत हो गई। गांव में कोई भी इस बात का जिक्र तक नहीं करता। इसके बाद उन्हें दूसरा बड़ा सदमा लगा 25 अक्टूबर 2010 को, जब उनके बड़े बेटे लक्ष्मण मुर्मू की मौत हुई। द्रौपदी की भाभी बताती हैं, जब बड़े बेटे की मौत हुई थी तब द्रौपदी 6 महीने तक डिप्रेशन से उभर नहीं पाई थी। इससे उभरने के लिए उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया। फिर 2 जनवरी 2013 को उनके छोटे बेटे बिरंची मुर्मू की मौत हुई, लेकिन वो द्रौपदी जो बड़े बेटे की मौत से टूट गई थी, उसी द्रौपदी ने छोटे बेटे की मौत पर रिश्तेदारों को फोन पर खबर देते हुए कहा, रोकर घर मत आना, जैसे सामान्य समय में घर में मेहमान आते हैं वैसे ही आना। इसके बाद 1 अक्टूबर 2014 को उनके पति श्याम चरण मुर्मू की भी मौत हो गई। विद्यालय के आंगन में लगी ये मूर्तियां दोनों बेटों और पति की है। जब बड़े बेटे की मौत हुई तो द्रौपदी बिल्कुल टूट गई थी, लेकिन छोटे बेटे की मौत के वक्त उन्होंने दृढ़ता से हालातों का सामना किया। मदद मिली मेडिटेशन से। इस बारे में रायरंगपुर में ब्रह्म कुमारी संस्थान की मुखिया ने दैनिक भास्कर को बताया, जब बड़े बेटे की मौत हुई थी तो द्रौपदी अंदर से हिल गई थी। हमने उन्हें मेडिटेशन के लिए सेंटर बुलाया। समय की पाबंद द्रौपदी 2014 तक सेंटर आती नहीं। गवर्नर बनने के बाद भी वो 1-2 बार आई। द्रौपदी अपने साथ हमेशा एक ट्रांसलाइट और शिव बाबा की छोटी पुस्तिका रखती हैं।
ताकि कहीं दूसरी जगह जाने पर भी उनका ध्यान का क्रम न टूटे। रायरंगपुर के उनके घर में ये उनका पूजा का कमरा है, ठीक बिल्कुल वैसा ही जैसा ब्रह्म कुमारी सेंटर का। गुरु की तस्वीर, उसके ऊपर लाल रंग की ट्रांसलाइट, इसी ट्रांसलाइट से निकलने वाली रोशनी का वो ध्यान करती हैं। इसे शिव बाबा का निरंकार रूप माना जाता है। द्रौपदी की फिलॉसफी अब पति की मूर्ति पर उकेरी चंद पंक्तियां ही हैं। जाते जाते उड़िया में लिखी उन पंक्तियों का हिंदी तर्जुमा सुनिए। दुनिया में कोई स्थायी नहीं रहता, सब यहाँ आते हैं और अपना अभिनय करके चले जाते हैं। क्योंकि सच करीब से दिखता है।